गुरु की महिमा भी बताई। निश्चित ही सद्गुरु रविदास महाराज सभी पहलों पर बोले हैं, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या फिर समाज में फैली कुरीतियाँ हो, समाज में फैला जो नशा है उसके बारे में बोले, समाज में जो जाति भाति फैली है उसके लिए बोले, जो अस्पृश्यता फैली है उसके लिए बोले, सभी के लिए बोले। लेकिन जो आज हमारा समरसता यात्रा जो मंच चल रहा है, ये यही संदेश देता है कि हम सब सम हैं। किसी काल में कोई ऐसा चक्र आ गया था जो मानव से मानव को अलग होना पड़ा, अलग जातियों से पहचाना गया। नहीं तो मनुष्य की कोई जाति नहीं है, मनुष्य हम सब समान है। अभी हमारे केरो जी बता रहे थे कि दूध की एक ही जाति है, उससे पनीर बनता है, घी बनता है। तो मनुष्य अपने कर्मों से ही महान होता है, ये निश्चित ही बिल्कुल पूरा सत्य है। सभी समाज में बहुत ही महान लोग हुए हैं, जैसे हमारे वाल्मीकि जी महाराज हुए जिन्हें रामचरितमानस लिख दिया, वो सभी मंदिरों में पढ़ी जाती है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए जो उन्होंने संविधान लिखा, और आज वर्तमान में संविधान से देश चल रहा है। और ऐसे ही हमारे रविदास महाराज आए जो आज उनको पूरी दुनिया नहीं, पूरा भारत नहीं, उनको भारत से बाहर भी मानते हैं। तो भारत के बाहर भी उनकी जयंतियाँ वगैरह निकलती है। तो उन्होंने बस यह संदेश जाति के नाम पर दिया, जाति जाति में जाति। देखो जाति के लिए कितना अच्छा शब्द बोला, जाति जाति में जाति। अब ये जाति न जाने किधर से आती न किधर जाती, और खूब कोशिश करता फिर भी नहीं जाती, फिर भी आ जाती। तो ये है जाति, इसका नाम ही है जाति, ये कभी नहीं जाती। इसको हमको खोना पड़ेगा। वात्सल्य से, प्रेम से हम एक दूसरे के पास बैठे हैं, एक दूसरे का छुआ खाएं, एक दूसरे से घृणा ना करें, तभी ये भारत विश्व गुरु बन सकता है। अस्पृश्यता क्या होती है? कुछ नहीं होता। तो जाति जाति में जाति, जो केलन में पाती, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति और पाति। जब तक ये जाति पाति रहेगा, इस भारत देश में बहुत विडंबना रहेगी। ये रविदास महाराज ने 600 वर्ष पहले बोला था। जात पात के फेर में, देखो सब फेर में लगे। एक कोई छोटी जाति का आया, वो बैठा था बेचारा, फिर बड़ा पहलवान आ गया, ए मैं तेरे से बड़ा हूँ। फिर उससे भी बड़ा आया, मैं तेरे से बड़ी जाति वाला हूँ। फिर उससे भी बड़ा पहलवान आ गया कि मैं तेरे से बड़ा हूँ। अरे ये छोटा बड़ा क्या होता है यार? तुमको अगर महान बनना है तो आप महान कार्य करो। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डाली है ओछे कर्म के नीच। अगर वो किसी भी समाज में जन्मा है, अगर वो नशा करता है, मांसाहार करता है, शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है, उल्टे धंधे करता है, वो सबसे बड़ा नीच है, चाहे किसी भी जाति में जन्म लेता हो। और यदि वो एक छोटे कहे जाने वाले कुल में, बहुत सूक्ष्म, जो बहुत गरीबी से उठा, आज अपन देखते हैं ना आदिवासी भी बनकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, तो उनकी योग्यता के अनुसार पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप अपने कर्म से महान बनने की कोशिश करिए। यही सभी महापुरुषों का संदेश होता है। और आज हमारे जो संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज ने 600 वर्ष पहले समरसता का संदेश दे दिया था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यात्रा को निकालकर हमको समरसता का संदेश दिया है। इसलिए उनके लिए भी ताली बजाएं, धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो इसका भूमि पूजन करेंगे। तो गुरु की महिमा अनंत है, मौसी कहीं न जाए, आपा सभी मेट के गुरु चरणों रहूं समाए। ये तो संक्षिप्त है, क्योंकि प्रवचन करने
तो हम आए नहीं, यात्रा को आगे भी ले जाना है, बहुत समय कम है, लेकिन फिर भी हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं इनका स्नेह है, सब लोगों का स्नेह है कि गुरुजी बोले। तो 5 मिनट में हम ये सब आपको बता रहे हैं। इतना विस्तार तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम सब एक हैं, हम किसी से घृणा ना करें, सबसे प्रेम करें और किसी से छुआछूत न करें। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये रविदास जी महाराज ने हमको संदेश दिया है और हमको हमारे महापुरुषों का संदेश। और आज से हजारों साल पहला, आपको पता होगा, हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे। उन्होंने विदुर जी के घर पे विदुरानी से केले के छिलके खाए। विदुरानी भूल गई, भगवान आ गए तो बावरी हो गई, तो वो केले नीचे पटके और वो जो छिलके हैं वो उनके मुंह में दे रही थी। और भगवान श्री राम हमारे बीच में आए थे, जो सबरी के बेर झूठे खाए थे, आप सबको मालूम है। उन्होंने भी समरसता का संदेश दिया है कि भक्ति भाव से अगर कोई खिलाता है तो कोई झूठा नहीं होता है। वो लक्ष्मण जी ने पीछे फेंक दिया था, वो पहाड़ पे चला गया, वो बेर के नाम से जाना गया, फिर वही बूटी उनके लक्ष्मण जी के काम आई। तो भैया हो सकता है कोई उनका भाव समझो ना। अभी हमारे केरो जी बोल रहे थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। हम साधु से, संतों से ज्ञान सीखें और यही काम हमारी मीराबाई ने किया था, जो गुरु रविदास महाराज की शरण में गई थी और उन्होंने गाया था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्चे न कोई चोर न ले जाई, दिन दिन बढ़त सवायो, वस्तु अमोलक दई मोरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दूसरो ना कोई रे, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो गुरु की महिमा अनंत है। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता तो कुछ कर ही न सके, गुरु करे सो होय। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोलने वालों की और नहीं बोलने वालों की